हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और आज हम सीखेंगे कि जावा में हम टू डायमेंशनल एरे जो है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम VS कोड को यूज़ करेंगे एज आवर आईडी। आप यहाँ पर जाके एक फ़ाइल क्रिएट करिए और फाइल का नाम आप रख लीजिए डेमो एंड देन यू कैन असाइन द नेम दैट इज़ 2D array.java। अगर आप अच्छी तरह से टू डायमेंशनल एरेस को विजुलाइज करना चाहते हैं तो अगर आपको आता भी है तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि कुछ टाइम इन्वेस्ट करो। जावा इन 10 मिनट्स, जावा इन 20 मिनट्स, जावा इन 2 आवर्स, इस कॉन्सेप्ट को आप अपने ब्रेन से निकाल दीजिए, कुछ टाइम दीजिए और उसको आप ध्यान से पूरी की पूरी वीडियो देखिए। अगर आपकी 2D एरे में अगर आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे पास ये एक क्लास बन गई है। अगर हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम यूज़ करते हैं। अब हमने अगर एक टू डायमेंशनल एरे बनाना है तो इससे पहले हमें नॉलेज होना चाहिए कि हम 1D एरे कैसे बना सकते हैं। 2D एरे बनाना है तो आप क्या करिए, इंट करिए और साथ में यहाँ पर हमारे पास जो है डबल ब्रैकेट्स हमने लगानी है और इसके आगे हम कोई एरे का नाम दे सकते हैं। ARR कर दीजिए इज इक्वल टू, और जावा में जब हम एरे एलोकेट करते हैं तो उसके लिए हम जो मेमोरी एलोकेट करते हैं वो मेमोरी जो है वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो एक सिंपल वे जो है, तो आप लिखिए न्यू इंट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स में यू कैन मेंशन हियर दैट इज़ 2 एंड मेंशन हियर दैट इज़ लेट्स सपोज 3। अब यहाँ पर आपने इसको स्टडी भी करना है कि दिस इज़ द वे हाउ वी कैन डिक्लेयर द एरे इन जावा। We know that when we are using the new, it means this will allocate the memory on free store. अब हमें ये विजुलाइज करना है कि ये जो न्यू इंट 2 एंड देन 3 हमने मेंशन किया है, तो यहाँ पर ये जो 2 है, 2 हम किसके लिए यूज़ करते हैं और 3 जो है किसके लिए। तो जो 2 है हमारे पास, 2 रिप्रेजेंट्स व्हाट। इसकी मैं आपको एक पिक्चर बनाता हूँ यहाँ पर। आपने विजुलाइजेशन करनी है इसकी कि जब हम एरे लिख रहे हैं, मैंने वहाँ कोड में लिखा है तो हमने क्या लिखा है, इंट लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड देन ARR, और आगे हम इज इक्वल टू कर सकते हैं ARR इज इक्वल टू एंड देन वी कैन मेंशन हियर व्हाट दैट इज़ इंट एंड देन इंट के साथ आपने मेंशन किया है एक स्क्वायर ब्रैकेट और दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट। जो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर जो 2 हमने लिखा है, ये जो 2 है इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, दैट इज़ दी हाउ मेनी रोज यू वांट टू टेक, एंड जो 3 है दैट रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी कॉलम्स देर आर इन द एरे। अब एक तो ये बात हमारे पास हो गई कि 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो जो बिल्कुल बिगिनर हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब हम एरे बनाएंगे तो यहाँ पर 2 रोज और 3 कॉलम्स वाला हम एरे बनाएंगे। मान लीजिए 1 2 एंड 3। इसको आप 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम कह सकते हैं, 0 रो एंड 1 फर्स्ट रो कह सकते हैं। दिस इज़ हाउ द एरे इज़ फॉर्म्ड, 2D एरे इज़ फॉर्म्ड। तो इसको हम 0 और जो 1 है इसको हम रोज़ कहेंगे, और ये जो 0 1 2 है इसको हम कॉलम्स कहेंगे। तो जब हम इसमें डिक्लेयर करते हैं तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है दैट रिप्रेजेंट रोज एंड द सेकंड वाला पार्ट है दैट रिप्रेजेंट्स द कॉलम्स। ये तो एक इसकी विजुलाइजेशन हो गई। लेटर ऑन हम ये भी स्टडी करेंगे कि इसको मेमोरी कैसे एलोकेट होती है। लेकिन अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि एरे हमने डिक्लेयर कर दिया, और एरे अगर हमने डिक्लेयर किया तो मेमोरी के ऊपर आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो ये वाला पार्ट है, जो ARR आपने लिखा है यहाँ पर ARR, ये ARR जो है ये आप ऐसे विजुलाइजेशन करिए कि ARR नाम की एक मेमोरी रिजर्व हुई है, और ये जो मेमोरी आपकी रिजर्व हुई है ये आपकी स्टैक के ऊपर है। और जो फ्री स्टोर है, फ्री स्टोर के ऊपर आपके लिए, अभी तो मैं ऐसे ही कहूँगा कि फ्री स्टोर पे आपके लिए एक मेमोरी रिजर्व हुई है, और वो जो एरे बना है 2D वो फ्री स्टोर पे बना है, और उसका कोई बेस एड्रेस होगा, मान लीजिए वो 1000 है, तो वो बेस एड्रेस जो है वो 1000 यहाँ पर स्टोर हुआ। इसको ये ना लेके चलें, क्योंकि अगर किसी को ऑलरेडी नॉलेज है विजुलाइजेशन कैसे, तो एग्जैक्टली ऐसे नहीं होती है। लेकिन स्टार्टिंग में फ्रॉम द टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसकी विजुलाइजेशन ऐसे करिए कि एक 2D एरे को जो मेमोरी मिली है, बिकॉज द मीनिंग एंड द पर्पस हियर इज व्हाट, दैट इज नाउ दिस स्पेस इज एलोकेटेड ऑन व्हाट, दैट इज ऑन फ्री स्टोर।
ये फ्री स्टोर के ऊपर है या हीप मेमोरी के ऊपर है, और ये जो है वो आपका स्टैटिक मेमोरी के ऊपर है। सो यहाँ से कंट्रोलिंग हमारे पास होती है। अब हम चाहते हैं कि इसमें वैल्यू जो है 10 आ जाए, इसमें 20 आ जाए, इसमें 30 आ जाए, इसमें 40 आ जाए, इसमें 50 आ जाए और इसमें 60 आ जाए। तो अब इसको मेमोरी असाइन करने का क्या तरीका है? तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ARR मीन्स यू हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द एरे, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू स्पेसिफाई इन विच रो। तो फर्स्ट जो है दैट रिप्रेजेंट द रो एंड द सेकंड वन जो है दैट रिप्रेजेंट द कॉलम। सो ARR ऑफ 0 रो एंड 0 कॉलम पे कोई वैल्यू आप 10 स्टोर करना चाहते हैं। सो इस तरह से आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये हो गया कि अगर आप इसमें फिक्स वैल्यूज़ देना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। अगर आप यूज़र से वैल्यूज़ लेना चाहते हैं तो आप कैसे लेंगे? फिर आप लिखेंगे ARR ऑफ 0 एंड देन फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम पे यू वांट टू पुट लेट्स सपोज द वैल्यू 20। तो 0th रो, बिकॉज जो फर्स्ट वाला है वो एड्रेस करेगा 0th रो को, फिर आप 0th रो के 0 कॉलम पे वैल्यू डालेंगे, फिर 0th रो के फर्स्ट कॉलम पे वैल्यू डालेंगे और फिर 0th रो के सेकंड कॉलम पे। एक्सेल की तरह है ये, या कभी भी हम जब मैट्रिसेस वगैरह हमने स्टडी किए हैं तो उसमें भी वो रो होती है और दूसरा कॉलम होता है। अब अगर हम नेक्स्ट लिखें तो ARR ऑफ 0th रो एंड देन सेकंड कॉलम के ऊपर एक वैल्यू हम 30 पुट करेंगे। सो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब ये जो हमने वैल्यूज़ लिखी हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 रोज़ मीन्स हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। अब हमने नेक्स्ट टाइम अगर फर्स्ट रो पे वैल्यू डालनी है तो अगेन वी आर गोइंग टू रिपीट ARR ऑफ व्हाट, दैट इज़ द फर्स्ट रो एंड 0th कॉलम, और इसके ऊपर आप कोई वैल्यू डालना चाहते हैं 40 एंड ARR ऑफ दैट इज़ फर्स्ट रो एंड देन फर्स्ट कॉलम, इसमें हम वैल्यू डालना चाहते हैं 50 एंड लाइक दिस हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 2 एंड ARR ऑफ 1 एंड देन यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा इज इक्वल टू कोई वैल्यू डाल दी 60। अब इस तरह से हमने जो स्टैटिक वैल्यूज़ हैं या फिक्स वैल्यूज़ हैं वो हम असाइन कर सकते हैं। अब हम इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो डिस्प्ले करने के लिए भी अगर 1 by 1 वैल्यू आपने प्रिंट करवानी है तो आप करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको फॉर लूप लगानी पड़ेगी। अब वो जो फॉर लूप है आपने नोटिस करना है कि ये जो 3 हैं ये कॉलम्स की वैल्यूज़ प्रिंट कर रहे हैं व्हेन द रो इज इक्वलेंट टू 0, और ये 3 फिर डिस्प्ले हो रही हैं व्हेन द रो बिकम्स व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1। तो इसको हम नेस्टेड लूप में यूज़ कर सकते हैं। नेस्टेड लूप लगानी तो फॉर लगाएंगे हम और इंट हम शुरू करेंगे, इंट लेट्स सपोज रो इज इक्वल टू 0 एंड देन इसको हम अब प्रोग्रामिंग में भी कर सकते हैं। अगर आपकी विजुअलाइजेशन हो गई है तो रो 0 एंड देन फिर एक इनर लूप और लगाएंगे हम और उसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये दिस इज एक्चुअली नोन एज व्हाट, दैट इज द डिक्लेरेशन ऑफ एरे। तो ये हमारी डिक्लेरेशन हो गई है। अब हम चाहते हैं कि उसमें वैल्यूज़ असाइन करें, लेकिन अब मैंने आपको वहाँ पर डिस्प्ले की हैं कि अगर आप वैल्यूज़ फिक्स देना चाहते हैं तो इस तरह से आप दे सकते हैं, और अगर आप यूज़र से लेना चाहते हैं तो यूज़र से भी इनपुट कर सकते हैं। तो पहले आप सिंपली इसको ARR ऑफ 0 और 0 इज इक्वलेंट टू लेट्स सपोज 10 इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं, और फिर आप इसको कॉपी और पेस्ट कर लीजिए 3 times एंड देन 4th 5th एंड 6th। यहाँ पर 10 है, वैल्यूज़ आपने फटाफट चेंज करनी है। आपने बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी है। आपने एक ये भी ध्यान रखना है कि जब हमारे पास अब चैट GPT का ज़माना है तो आपने प्रैक्टिस पक्का करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो आपको रिकॉल करने में हेल्प करेगी। तो इसका आलस नहीं करना कि हाँ ये बेसिक है, ये तो मुझे आता ही है। आप ट्राई करिए इसको और इमेजिनेशन के साथ ट्राई करिए। अब आपने फर्स्ट रो ले ली और 0th कॉलम ले लिया। वैल्यू अगर आप चाहते हैं तो यहाँ 30 के बाद 40 पुट कर सकते हैं। फिर आप चलिए फर्स्ट रो के हम फर्स्ट कॉलम में वैल्यू डालेंगे। जब आप यहाँ लिख रहे हैं तो साथ साथ आपने इमेजिनेशन करते रहना है कि ये वैल्यूज़ कहाँ स्टोर हो रही हैं। फिर नेक्स्ट हम लेंगे फर्स्ट रो के देन सेकंड कॉलम में हमारे पास 50 के बाद हमारे पास 60 वैल्यू है, और ये हमने फिक्स वैल्यूज़ इसको असाइन कर दी। अब अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो फॉर लगा सकते हैं, इंट रो यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल, आप आई और जे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे विजुअलाइजेशन ज़्यादा बेटर हो सकती है। रो लेस देन, और रो आपको पता है कि मेरे पास रोज़ क्या है 0 और 1 है, तो लेस देन 2 करेंगे तो 0 और 1 के लिए चलेगा, और रो प्लस प्लस आप कर दीजिए, करली ब्रैकेट लगाइए, करली ब्रैकेट्स क्लोज कर लिए, एक फॉर लूप और लगाइए आप, इंट कॉल इज इक्वल टू 0 एंड देन कॉल आप लेस देन, कॉलम जो है लेस देन 3 है हमारे पास, मीन्स 0 1 2 के लिए चलेगा, और आप यहाँ पर कॉल प्लस प्लस कर दीजिए।
इमेजिनेशन रखनी है आपने कि आपके पास इमेजिनेशन होना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास इमेजिनेशन है तो आप बेहतर कर सकते हैं। देन करली ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर अब आप एक एस आउट लगाइए। जब एस आउट लिखते हैं तो प्रिंट एलन आ जाता है। हमने प्रिंट लगाना है ताकि जो रो की वैल्यूज़ हैं वो एक ही इकट्ठी हमारे पास वैल्यूज़ आनी चाहिए। हेयर वी कैन मेंशन ARR ऑफ, सबसे पहले आपने क्या मेंशन करनी है, रो, एंड देन आपने मेंशन करना है कॉल। अब अगर टोटल फ्रेशर नहीं है फिर तो ये समझ आ जाता है कि इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास प्रिंट होगी। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा स्पेस आना चाहिए तो आप यहाँ पर ऐसे एक स्पेस भी इनपुट कर दीजिए। अब जो वैल्यूज़ आएंगी तो इस लूप के ऊपर आप एक एस आउट दे दीजिए और आप यहाँ लिखिए यहाँ पर आप पहले इसको रन करके देख लीजिए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो हमने प्रिंट लगानी है वो एक और आउटपुट दे सकता है। एक यहाँ लगा लीजिए पहले एस आउट, दैट इज़ आप डबल कोट्स में आप मेंशन कर दीजिए दैट इज़ एलिमेंट्स ऑफ द एरे, कि एलिमेंट्स ऑफ द एरे। एलिमेंट्स ऑफ द एरे तो एक लाइन आ जाएगी और उसके बाद वो एलिमेंट्स प्रिंट करेगा। उसके बाद आप उसको ऐसे प्रिंट कर दीजिए, ओके। और इसके बाद भी हम एक कॉलम प्रिंट करेगा, तो यहाँ पर आप प्रिंट एलन लगा दीजिए। अब हम इसको रन करते हैं कोड को और हम चेक करते हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ द एरे, ये जो आपने लूप से पहले मैसेज दिया ये आपके पास आ गया। फिर लूप चली है और रो की वैल्यू जब 0 है और फिर वो लूप के अंदर आया है तो कॉलम की वैल्यू 0 है। ये आपको नेस्टेड लूप आती है इसलिए, तो यहाँ पर 0 और 0। फिर यहाँ से कंट्रोल जो है वो यहाँ पर जाएगा, कॉल प्लस प्लस करेगा तो कॉल की वैल्यू जो 1 हो जाएगी और उसकी 0 ही है, 0 1 प्रिंट कर देगा। उस तरह से नेक्स्ट वो 0 2 को प्रिंट कर देगा। फिर ये फॉल्स हो जाएगी। जब ये फॉल्स हो जाएगी तो ये ऊपर वाली रो पे जाएगा, तो रो की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 0 के बाद 1 हो जाएगी और वो 1 ट्रू है। फिर एंट्री मिलेगी आपको, फिर वो कॉलम 0 हो जाएगा दोबारा, लेकिन इस बार जो रो है वो 1 होगा। 1 0 1 1 1 2, इस तरह से आपकी वैल्यूज़ ये प्रिंट हो गई हैं। सो ये था हमारे पास कि हमने 2D एरे जो है वो कैसे डिक्लेयर किया और 2D एरे को हमने कैसे प्रिंट किया है। अब एक तरीका तो ये हो गया कि आप एक 2D एरे बनाइए, ऐसे आप उसकी डिक्लेरेशन करिए और उसको वैल्यूज़ असाइन करिए और उसको फिर प्रिंट कर दीजिए। अब मैं इसको कमेंट बना देता हूँ। अब मुझे वैल्यूज़ जो है वो यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट करवानी है। अगर आपने वैल्यूज़ जो है वो यूज़र से इनपुट करवानी है तो उसके लिए आपको पता है कि हमारे पास एक यूज़र से लेने के लिए हमारे पास एक स्कैनर क्लास है। तो आप स्कैनर का SC लगाइए इज इक्वल टू न्यू एंड देन स्कैनर, और उसमें आपको पता है कि आप सिस्टम डॉट इन आप इसमें पास करेंगे, सेमीकोलन लगाइए आप और आपको ये इंपोर्ट भी करना पड़ सकता है। कई बार यहाँ पर आपके पास आ जाता है इंपोर्ट जावा यूटिल, आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि हम इसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब इसमें अगर हम यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं तो हमें फिर वो लूप्स चाहिए। तो एक लूप आप लगाएंगे फॉर इंट रो इज इक्वल टू 0 एंड रो लेस देन। अब जो रो है वो तो आपने ध्यान रखना है कि रो जो है वो लेस देन 2 होगा हमारे पास, एंड रो प्लस प्लस कर दीजिए आप। ये जो हमारी फर्स्ट लूप चल रही है ये रोज़ के लिए चल रही है। फिर हमने सेकंड लूप लगानी है इंट कॉल, और कॉलम इज इक्वल टू 0 से शुरू करिए और कॉल जो है आपका लेस देन कॉलम हमारे पास 3 है और कॉल प्लस प्लस करेंगे हम। करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट्स क्लोज। अब अगर आप चाहते हैं कि एक मुझे क्या करना है, मुझे किस में वैल्यू इनपुट करनी है, तो ARR ऑफ एक रो एंड देन ARR ऑफ कॉल इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट हमारे पास होता है। नेक्स्ट इंट इंटीजर इनपुट करता है, स्कैनर हमें पता है। अब ये जो वैल्यू डलवाएगा ये वैल्यू किस में डलवाएगा, तो कोई मैसेज नहीं आएगा। तो अगर आप मैसेज देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक एस आउट लिख सकते हैं और आप लिख सकते हैं एंटर एलिमेंट्स ऑफ रो
एंड देन प्लस कर दीजिए इसको, और यहाँ पर रो वेरिएबल को यूज़ करेंगे, प्लस हम 1 करना चाहते हैं क्योंकि रो की वैल्यू 0 होती है, तो जो हमें फ्रंट में डिस्प्ले करेगा वो 0 + 1 करेगा, तो लेकिन इसको वी हैव टू पुट इनसाइड दी ब्रैकेट, सो बॉड मास यूज़ होएगा, तो ये रो +1 को प्लस करेगा, तो 0 + 1, तो पहला मैसेज आ जाएगा एंटर एलिमेंट्स ऑफ रो 1, और फिर आपकी ये लूप चलती रहेगी, ये आपसे 3 वैल्यूज़ इनपुट कराएगी, फिर वो नेक्स्ट चला जाएगा। तो इस तरह से जब आप कोड लिखते हैं तो थोड़ा थोड़ा आप कमेंट भी लिखा करो, रिकमेंडेशन मिलती है अगर हमने अच्छी कंपनी में सेलेक्ट होना है तो एंड ऑफ आप लिख सकते हैं आउटर लूप। अब हमने इसको इनपुट करवाना है, अगर यूज़र से इनपुट करवानी है तो आप यहाँ पर अब एक चीज़ हम और कर सकते हैं, अगर हम इसको वी नीड टू पुट द वैल्यूज़ एंटर एलिमेंट्स ऑफ रो 1, रो 1 के एलिमेंट्स अगर हमने इनपुट करने हैं तो पहला हमने 10 इनपुट कर दिया, फिर हमने 20 इनपुट कर दिया, फिर हमने 30 इनपुट कर दिया, अभी रो 1 का ही है। अब हमारे पास मैसेज आ गया एंटर एलिमेंट्स ऑफ रो 2, आप 40 इनपुट करिए, 50 इनपुट करिए और 60 इनपुट करिए, एंटर प्रेस करिए, और आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो इसने डिस्प्ले कर दिए। हमारे पास यहाँ पर ये आ गया कि हमने जो आउटपुट है वो डिस्प्ले कर दिया है, और जो इनपुट ली है हमने वो यूज़र से इनपुट ले ली है, ऐसे करके। अब हम इस यूज़र की इनपुट को भी कमेंट बना देते हैं, और साथ साथ पढ़ते जाना है, समझते जाना है, लेकिन इमेजिनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो पहले जानते हैं 2D एरे वो आगे फॉरवर्ड करते जाएं, फास्ट फॉरवर्ड स्पीड के ऊपर आप इसको देख सकते हैं। जो फ्रेशर्स हैं वो बिल्कुल इसकी विजुलाइजेशन करिए, पॉज करिए, रजिस्टर रखिए, साथ में पेन को यूज़ करिए, और फिर आप उसकी फ़ोटो बनाइए और साथ साथ इसकी वैल्यूज़ इनपुट करिए। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करना चाहता हूँ, आई वांट दैट कि इसको मैंने यहाँ कमेंट बना दिया। अब डिक्लेरेशन वाला पार्ट तो हमें क्लियर हो गया, अब हम चाहते हैं कि इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट भी करें। सो हम एक एरे 2D एरे लेना चाहते हैं, ARR = अब इनिशियलाइजेशन से क्या मतलब है हमारे पास कि हम चाहते हैं कि यहीं पर इसको वैल्यूज़ असाइन हो जाए। तो वैल्यूज़ असाइन करनी है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमने यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाई है और एक ब्रैकेट हम और लगाते हैं 10, 20, 30। सो ये 3 वैल्यूज़ मैंने इनपुट कर दी हैं, फिर कॉमा लगाया मैंने, फिर करली ब्रैकेट्स लगाई हैं, और इसमें मैंने 30 तक गई है वैल्यूज़, 40, 50, 60 हमने ये और वैल्यूज़ दे दी हैं। सो अब इसकी इमेजिनेशन आपने कैसे करनी है कि जब हमने ये एरे बनाया है, 2D एरे है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं, दीज आर दी 3 वैल्यूज़ ऑफ योर फर्स्ट रो, मीन्स 0th रो, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपकी हैं फर्स्ट रो की। तो इससे इनिशियलाइज हो गया, लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पर न्यू यूज़ नहीं किया है। तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं वो असाइन हो रही हैं, लेकिन इस बार जो एरे है उसको फ्री स्टोर के ऊपर इनिशियलाइजेशन नहीं हो रही है, उसको स्टैटिक मेमोरी में ही मिल रही है। सो आपने ये ध्यान रखना है कि ओके दीज वैल्यूज़ आर स्टोर्ड इन द स्टैटिक मेमोरी। अगर आप विजुलाइजेशन कर सकते हैं तो आप स्टैटिक मेमोरी समझ सकते हैं, नहीं तो इनिशियलाइजेशन ऑफ द एरे है, तो ऐसे आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब मेरे पास जो है वो 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स ही हैं, तो डिस्प्ले करने वाली लूप जो है वो यही लूप हमारे पास प्रॉपर चल जाएगी। तो आपने ये ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पर पहले एक कमांड देता हूँ CLS, मैंने इसको क्लियर स्क्रीन कर दिया है। अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, रन कोड। सो अब आप देखिए जो एलिमेंट्स है आपके वो 10, 20, 30, 40, 50, 60, इट मीन्स कि हमने जो एरे इनिशियलाइज़ कर दिया, उसने इनिशियलाइज़ किए हुए एरे की जो वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट कर दिए। अब एक तरीका ये है स्टैटिक इनिशियलाइजेशन टू दी मेंबर्स ऑफ द एरे। अब मैंने इसको भी कमेंट कर दिया, और एक तरीका और हम इसको इनिशियलाइज करने का लेंगे, फिर हम इंट करेंगे और इंट के साथ हम 2D एरे बनाएंगे। ARR = इस बार हम यहाँ लिख लेते हैं न्यू एंड देन इंट एंड देन आप ये डबल ब्रैकेट्स लगा दीजिए। एंड नाउ अगेन आई एम गोइंग टू राइट लाइक दिस। सो जो तरीका हमने पहले किया है, इस बार सिर्फ हमने जो एडिशनल किया है वो है न्यू इंट एंड देन दिस स्क्वायर ब्रैकेट। सो अब जो वैल्यूज़ असाइन करनी है हमने, वो वैल्यूज़ हमारी फिर वही चॉइस है कि हम 10, 20, 30 वैल्यू दे सकते हैं। So it will become the 0th row, and then you can put the values into the next row, 40,
50,60। आप जो भी वैल्यूज़ देना चाहते हैं वो आप वैल्यूज़ दे सकते हैं इसको। और ये छोटा ही एरे बन रहा है 2 रोज़ का, और डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास लूप ऑलरेडी है। आप राइट क्लिक करिए, रन कोड करिए, और यू विल सी कि आपके पास फिर वैल्यूज़ आ गई हैं। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इसमें एक रो और भी ऐड कर सकते हैं, कॉमा करिए आप, और इसमें भी आप करली ब्रैकेट्स लगा के आप नेक्स्ट वैल्यू डाल सकते हैं, 1, 2, 3, 4। ऐसे भी वैल्यूज़ आप कर सकते हैं। एक चीज़ आपने चलो अभी तो हमारी लूप जो है वो फिक्स्ड है, तो मैं यहाँ तक रखता हूँ इसको, रन कोड। और आपकी ये जो वैल्यूज़ हैं, अच्छा हमने वो जो लूप है, ये ध्यान रखना है कि लूप जो हमने लगाई हुई है वो रोज़ कितनी है हमारी, <2 है। तो इस बार रो हमने बढ़ा दी है तो <3 हो गया। कंट्रोल एस करिए, राइट क्लिक करिए एंड रन द कोड। अब आपके पास जो वैल्यूज़ आ गई हैं वो आपके पास पूरे एरे की वैल्यूज़ आ गई हैं, 3 रोज़ आपकी डिस्प्ले हो गई हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास और क्या इस एरे में हो सकता है, तो एक तो हमने ऐसे भी इनिशियलाइज कर दिया। अब एक पॉइंट और आता है कि इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं, जो 2D एरे है, क्योंकि हमने यहाँ रोज़ एंड कॉलम्स मेंशन नहीं किए हैं, तो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि इसमें अगर मैं 60 लिखूं और कॉमा करके मैं 70 कर देता हूं, कॉमा करके 80 कर देता हूं, सो अब यहाँ पर क्या होने वाला है इसमें, क्योंकि ये वाली जो है, जो फर्स्ट रो है, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो 0th रो से ज़्यादा हो गए हैं। तो अब इसकी विजुअलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं और इसको प्रिंट हम कैसे करेंगे। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको एज इट इज़ रहने दिया, और आपको टेस्टिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर इसको CLS कर देता हूँ दोबारा, और आप राइट क्लिक करिए एंड रन कोड करिए। अब जो आपके पास लूप है वो तो लूप क्या करेगी, वो तो उतने वैल्यूज़ प्रिंट करेगी, क्योंकि हमने जो लूप लगा रखी है उसमें हमने रो तो मेंशन किए, लेकिन कॉलम तो हम 3 तक ही जाते हैं। अब हमारे पास यहाँ ऑप्शन क्या है, यहाँ 3 की जगह हम क्या लिखें, तो कॉलम जो है वो कितना होना चाहिए। अब अगर हम 4 लिखते हैं कि कॉलम जो है वो <4 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इसमें जो कॉलम्स है वो कितने हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 कॉलम्स है हमारे पास, 5 कॉलम्स की वैल्यूज़ हैं। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2D एरे में हम 0th रो में अलग कॉलम्स दे सकते हैं, फर्स्ट में अलग कॉलम दे सकते हैं, और सेकंड में अलग कॉलम दे सकते हैं। इसकी विजुअलाइजेशन करने के लिए हमें फिर स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, और जो हमने एरे अभी बनाया है तो इसकी मेमोरी और विजुअलाइजेशन आप ऐसे करिए कि जब हम 2D एरे बनाते हैं तो उसको मेमोरी कैसे एलोकेट होती है। तो उसकी मेमोरी ऐसे देखिए, आपकी एक हमारे पास जो एरे बनता है, मान लीजिए हमने एरे बनाया, जो 2D एरे की हम बात करें, तो उसको ऐसे इमेजिन करिए कि एक एरे आपके पास ऐसे बनता है, और फिर आपके पास जो एरेज बनते हैं वो ऐसे अलग अलग बनते हैं। ऐसे जैसे मैंने बनाया था एक 10, 20, 30, ये 0th रो है, तो इसका जो बेस एड्रेस होगा, लेट्स सपोज द बेस एड्रेस ऑफ दिस इज़ 1000, और ये 1000 जो है वो आपका कहाँ स्टोर होता है, 0 पे। तो यहाँ पर आपका 1000 स्टोर हो गया। और ये जो है, ये जो एक बना है, ये वाली जो मेमोरी बनी है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है कि ARR बना आपके पास, ARR के पास इसका जो बेस एड्रेस होगा, लेट्स सपोज 65590, वो यहाँ पर 65590 स्टोर हो गया। लेकिन जो ये एरे बना है, जिसको हम बेसिक एरे कह रहे हैं, जो एरे की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है, तो सो ये आपका स्टैटिक में बन गया, स्टैटिक मेमोरी के ऊपर बन गया। उसके बाद वो कह रहा है कि एक एरे आपका ऐसा बनता है, और वो क्या करता है कि जितनी रोज़ हैं, मान लीजिए ये आपकी फर्स्ट रो थी जिसमें 3 वैल्यूज़ थी, एक आपके पास एक और एरे बना जिसमें हमने क्या स्टोर किया था, 40 था, फिर 50 था, फिर 60 था, फिर 70 था। तो इसका जो बेस एड्रेस है, लेट्स सपोज इट इज़ 2000, तो ये जो 2000 है वो आपके इस एरे के सेकंड में स्टोर हो गया। और इस तरह से अगर आप जितनी आपकी रोज़ बनती जाएंगी आगे, हमारे पास नेक्स्ट था 1, 2, 3, जो भी आप वैल्यूज़ रखना चाहते हैं, तो इसका भी एक एड्रेस होगा। लेट्स सपोज इसका एड्रेस जो है वो 3000 है, तो 3000 आपका यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। सो अब हाउ वी कैन विजुअलाइज दिस, कि जो 2D एरे है उसमें हमारे पास क्या बनता है कि एक एरे बनता है, और उस एरे में आगे जितने भी आपके जो रोज़ हैं उनको वो एक सेपरेट एरेज हैं आपके पास, और उन एरेज का जो बेस एड्रेस है वो यहाँ पर स्टोर होता जाता है।
इसको अच्छी तरह से विजुलाइज करो सो दैट कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि एक रेफरेंस, ये जो एरे बना है, जो 2D एरे की हम बात करें तो इसको हम कह सकते हैं कि रेफरेंस एरे है। ये रेफरेंस एरे रेफरेंस एरे मीन्स कि यहाँ पर नंबर ऑफ एरेज हैं। तो जो ये एरे बनता है 2D एरे होता है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं कि एरे ऑफ एरेज भी कह देते हैं हम कई बार, या इट होल्ड्स द रेफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ एरेज। सो इसकी विजुलाइजेशन रखिए। तो अगर ऐसी विजुलाइजेशन है तो हमारे पास कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम यहाँ लिखें ARR ऑफ 0, जब हम ARR ऑफ 0 लिखेंगे तो हम यहाँ पर आएंगे और ARR ऑफ 0 डॉट लेंथ कर दें तो ये क्या करेगा, ये हमें जो एरे 0 है उसकी लेंथ दे देगा। इन आवर केस इट मस्ट रिटर्न अस व्हाट, दैट इज द 3। इसको ढंग से समझिए, एक बार, दो बार, तीन बार। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ARR ऑफ 1 डॉट लेंथ। तो जब हम ARR ऑफ 1 डॉट लेंथ करेंगे तो ARR ऑफ 1 पे क्या पड़ा, 2000 के ऊपर आएगा और 2000 की लेंथ बताएगा। तो इसकी लेंथ जो वेरी कर सकती है हमारे पास, वो 4 हमें शो कर सकता है। सो इस तरह से ARR ऑफ फिर हम 2 कर सकते हैं, 2 डॉट लेंथ, तो वो 2 की लेंथ बता सकता है हमें, और 2 की लेंथ जो भी होगी अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हमारे पास 3 है तो वो 3 शो कर सकता है। इसको वेरीफाई करने के लिए हम फिर कोडिंग में चलते हैं। मान लीजिए ये एरे हमारे पास बना है और इसको हम ऐसे वेरीफाई करना चाहते हैं, तो यहाँ लिखिए आप एस आउट एंड यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं लेंथ ऑफ दी, अच्छा एक तो हम कह देते हैं लेंथ ऑफ दी एरे इज, है ना। तो एक हम एरे की लेंथ प्रिंट कर देते हैं, तो ARR डॉट लेंथ आप लगा के देखिए क्या ये लेंथ प्रिंट करता है। ये हमें टोटल जितनी रोज़ हैं उतनी टोटल नंबर ऑफ रोज़ जो है वो शो करना चाहिए इसको। तो आप यहाँ चेक करिए, हमने कुछ क्या किया है, 10, 20, 30, कॉमा, कई बार ऐसे भी एरर आ जाता है। सो राइट क्लिक करिए, आप रन कोड करिए। हाँ, 10, 20, 30 एक्सेप्शन इन दिस 3 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 3। अच्छा, अब हमने ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो है वो ये जो लूप है अभी, राइट। सो इस लूप को क्योंकि इस लूप को चला रहा होगा तो यहाँ 4 भी लिख रहे हैं हम, तो ये मिसमैच करेगा। तो इसको आप फॉर द टाइम बीइंग आप इसको कमेंट बना दीजिए, क्योंकि इसको हमें थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो फिक्स्ड है। अब आप इसको राइट क्लिक करिए, सेव कर लीजिए, राइट क्लिक करिए, रन द कोड, और आप देखिए लेंथ ऑफ द एरे इज 3 आ गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेंथ एरे की शो कर देता है। अब हमारे पास नेक्स्ट है, हम एस आउट करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं दैट इज व्हाट, लेंथ ऑफ द रो 0, है ना, रो 0, और प्लस करिए यहाँ ARR ऑफ 0 कर दें हम, ARR ऑफ 0 डॉट लेंथ, इसको प्रिंट कर देते हैं। और आप कंट्रोल C कर दीजिए इसको, कंट्रोल V, और इसको आप यहाँ पर आपको एंड में जाके इसको करेक्ट करना है। 0 है तो आपकी जो ARR ऑफ 1 की लेंथ प्रिंट कर दे, और फिर हम नेक्स्ट कर देंगे कंट्रोल V, इसको शिफ्ट एंड, कंट्रोल C और कंट्रोल V। तो 0, 1 और फिर 2 रो जो है उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल S करिए आप और राइट क्लिक करिए, रन द कोड। थोड़ा सा स्क्रॉल हमें करना पड़ सकता है, इट इज़ मिसबिहेविंग। सो यहाँ पर देखिए आपकी टोटल जो लेंथ है वो 3 आ गई हमारे पास, और 0th की लेंथ 3 है, और फिर ये मैंने चेंज नहीं किया है, यहाँ पर आप 0, 0 ही चल रहा है। तो ये आपकी फर्स्ट है और ये आपकी सेकंड है। कंट्रोल S करिए इसको, और अगर आप चाहते हैं कि दोबारा रन करना है तो दोबारा रन कर दीजिए, और दोबारा रन करके आप इसको वेट करिए। हाँ, ये अब वो कह रहा है कि 3 आ गया, और 0th की लेंथ 3 है, फर्स्ट की लेंथ 5 है और सेकंड की लेंथ 4 है। तो इस तरह से ये अलग अलग रोज़ की आपको लेंथ प्रिंट कर सकता है।
अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं कि जब आपने ये जो डबल लूप लगानी है, अब यहाँ से हमें इसे अनकमेंट करना पड़ेगा, ये वाला जो कोड है। अब इसको देखिए आप, अगर आप ये फिक्स करते हैं कि रो जो है वो 3 है, तो रो 3 जो है तो ये तो हमें ARR डॉट लेंथ से लेंथ मिल जाएगी, है ना। ये हम लेंथ लगा देते हैं कि लेंथ होगी, तो वो तो लेंथ टोटल एरे की निकल जाती है, तो रोज तो हमारे पास आ गई। अब हमें यहाँ कॉलम जो है वो कहाँ तक चलाना है, तो कॉलम 0 से शुरू होगा, लेकिन ये कॉलम जो है लेस देन कहाँ तक जाएगा, तो आप क्या करेंगे, ARR के 0 चाहिए ना पहले, तो 0 मीन्स यहाँ हम 0 पुट कर देते हैं। 0 को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, रो रिप्रेजेंट कर रहा है, रो डॉट हम लेंथ लगा देते हैं। अब क्या होगा कि जो फर्स्ट टाइम रो की वैल्यू 0 है, तो यहाँ ARR ये जो कॉलम है वो कहाँ तक चलेगा, ARR 0 डॉट लेंथ, तो 0 की लेंथ जो होगी उस तक चलेगा। अगली बार जब रो जो है 1 हो जाएगी तो 1 डॉट लेंथ तक चलेगा, और फिर 2 डॉट लेंथ है तो ये जो भी वेरिएशंस हैं उसके हिसाब से इसको प्रिंट कर देगा, राइट। हम कंट्रोल S करते हैं, और इसको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ जब आउटपुट बहुत हो जाती है तो हम इसको CLS कर सकते हैं ताकि ये टॉप पे आ जाता है। आप अब इसमें राइट क्लिक करिए और रन द कोड, और ये कुछ स्लो हो गया है। आउटपुट देखिए इसकी, ये ज़्यादा ही स्लो हो गया। आउटपुट आई है हमारे पास, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और वो सारे के सारे जो है वो एलिमेंट्स आपके प्रिंट हो गए। अब मुझे लग रहा है कि ये वीडियो कुछ लेंथी हो रही है, तो यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। अगर इसका कोई और नेक्स्ट पार्ट जो है उसको अगर हमने डिस्कस करना हो तो उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी तक हमने यहाँ जो इसको यूज़ करना है वो 2D एरे को आपने मेमोरी रिप्रेजेंटेशन भी समझनी है, और उसकी हर एक रो जो है उसकी अलग लेंथ हो सकती है, दूसरी रो की अलग हो सकती है, और इस तरह से। सो इसको यूज़ करिए, और इसका जो है वो आगे भी कुछ क्वेश्चंस और असाइनमेंट्स जो हैं वो करने चाहिए। 2D एरे जो है वो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच।